क्या बात है, बड़ी शांत खड़ी हो? क्या सोच रही हो, कोई नई चाल? जी नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मगर तुम्हें जरूर सोच लेना चाहिए। तुम यहाँ इस घर में रहना चाहते हो या नहीं? मैं तो समझा नहीं, मेरे ही घर में मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या बात है? तुम्हारी लाली यहाँ आके मिल के गई, स्नेहलता। स्नेह आई थी? जी हाँ, आई थी। और जानते हो क्या कहा उसने मुझे? उसने मुझे धमकाया, कहने लगी एक ना एक दिन मैं उसके चौखट पे जाके जरूर भीख मांगूंगी। What a joke! ये जोक नहीं है अरुणा। अगर ऐसा उसने तुमसे कुछ कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जरूर उसे उकसाया होगा। क्या किया तुमने इसके साथ? ये उसी से जाकर पूछो, और ये भी पूछो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के मुझे चैलेंज करने की। जाओ, कौन से उससे माफी मांगने के लिए जाओ, मजबूर करो उसे। मुझे नहीं लगता कि स्नेह ने कुछ गलत किया है। तुम्हें क्या लग रहा है ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, मुझे जो चाहिए वो कह रही हूँ। सच कहूं, स्नेह ने आकर तुम्हें यहाँ जो कुछ भी सुनाया ना, उससे मुझे बेहद खुशी मिली। और बेहद खुशी का मतलब समझती हो ना? बेहद खुशी। अरे देख लूंगी, मैं देख लूंगी। अब तुम्हारे लिए करवा चौथ तो मैं भी नहीं रखूंगी कभी। आज तक कभी रखा है तुमने? मैं तो कहता हूं दुगना खाओ, दुगना। जी नहीं, मैंने एमबीए तो नहीं किया। दरअसल मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट भी हो गई थी, पर ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस मैं जा नहीं पाई। लेकिन आपने ये तो नहीं लिखा था कि एमबीए होना जरूरी है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट। हेलो, क्या तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये आप ना ही पूछे तो अच्छा है। रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी बेटी मेरी मालूम नौकरी करे। अच्छा, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपको अच्छा लगता है कि आपकी बेटी और आपकी बीवी किसी और के घर जाकर रहे। आपको ये भी अच्छा लगता है कि आपके घर में आपकी बीवी होते हुए आप एक दूसरी औरत को, जो शायद मेरी उम्र की हो। कभी तुम मेरी तरह से नहीं सोचो, कभी मेरे नजरिए से भी देखो। क्या है आपका नजरिया? यही ना कि बराबरी करने वाली बीवी को बदल देना चाहिए। अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसे रोक लेना चाहिए ताकि आपकी डिक्टेटरशिप बनी रहे। मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रहा था कि मैं जानती हूं आप मुझे किस लिए रोक रहे हैं। आप ये समझते हैं ना कि अगर मैं काम करने लग गई तो सोसाइटी में आपकी इमेज खराब हो जाएगी। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ये भी नहीं बाबूजी, ये ही एक पॉइंट है। मालविका, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे बाप ने जिंदगी भर इसलिए इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत की, तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी किसी चीज की कमी ना हो। आज तुम्हें ऐसा करते देखकर मुझे लगता है मेरी जिंदगी भर की कमाई पर पानी फिर गया। ये सब करने पर किसने मजबूर किया? आप। मैं तो ऐसा नहीं मानता। दिस इज द होल डैम प्रॉब्लम कि आप कुछ मानते ही नहीं। कोई और होता ना तो अब तक माफी मांग चुका होता, लेकिन आप तो अपनी जिद पर ही अड़े रहे, हमेशा की तरह। इलियो शट! बहुत बकवास सुन चुका हूं मैं तुम्हारी। माफी माफी माफी, किस बात की माफी मांगू मैं तुम्हारी माँ से? अच्छा, आपने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया, क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा? क्या किया है मैंने तुम्हारी माँ? ओह, तो आप वो थप्पड़ भूल गए? आप तो ये भी भूल गए हैं कि बहुत जल्द आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं। देखो, तुम दो अलग अलग मुद्दों पर बहस कर रही हो मेरे साथ, दोनों मुख्तलिफ। नहीं बाबूजी, बात एक ही है और दोनों ही बातों में विक्टिम भी एक है। बलि सिर्फ एक की दी जाए और वो है मेरी माँ। ये मैं हरगिज नहीं, समझे आप? तुम अपना इंसल्ट करवाने के लिए वहां गई क्यों? नैना, मैंने सोचा था कि अगर मैं हाथ जोड़कर उससे तुम्हारी खुशियों की भीख मांगूंगी तो शायद वो इसे अपनी जीत समझकर पीछे हट जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गिरी हुई है। मम्मा, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम उसे जानती ही नहीं।
अम्मा वो इमोशन से पिघलने वाली औरत नहीं है। उसने देखा कि तुम दब रही हो तो उसने तुम्हें कुचलने की कोशिश की ना? देखो नैना, जो मुझे लगा। छोड़ो ना माँ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज के बाद तुम उसके दरवाजे पर नहीं जाओगी, समझी तुम? चलो अब खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? भूख क्यों नहीं है? अरे ऐसे ही, मेरा मूड नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो अम्मा? मूड तो तुम्हारा अरुणा के घर से आने के बाद से खराब है, और जबकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। और मुझे ये भी मालूम है तुमने क्यों नहीं खाया। आज तुम्हारा व्रत है ना, करवा चौथ का। नहीं, मैंने ऐसा कोई व्रत नहीं रखा है। झूठ मत बोलो मम्मा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। सुबह जब मैंने आपको चाय दी तो आपने क्या कहा? मुझे काम है, मैं चाय बाद में पीऊंगी। जब मैंने फिर से कहा तो आपने चाय ठंडी हो गई ये बहाना कर दिया। मैंने कहा मैं फिर से बना दूं तो तुमने कहा कि टाइम क्यों वेस्ट करी हो, जब मेरी इच्छा होगी मैं फिर से पी लूंगी। क्या है ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, मैंने सचमुच व्रत नहीं रखा है। तो दोपहर में जब मैं तुम्हें खाना दे रही थी तो पेट खराब है ऐसा क्यों कहा तुमने? अरे सचमुच तब ठीक नहीं था। अब तो ठीक है ना? चलो अब खाओ। क्यों? अब कौन सा बहाना बनाओगी? मामा तुम जानती हो ना कि पापा को तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, फिर भी तुमने व्रत रखा ना? क्यों? कहीं तुम्हें ये उम्मीद तो नहीं है कि पापा आज अरुणा को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे? नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है गोविंद से, और मैं चाहती भी नहीं कि वो यहाँ आए। स्नेहलता तुम प्लीज कुछ मत बोलो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। स्नेहलता ऐसा क्यों कह रही हो? बिकॉज यू आर नॉट नीडेड हियर। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने वीक हो कि किसी भी मदद के लिए हम तुम्हारी तरफ नहीं देख सकते। हमें कोई भी कहीं भी कुछ भी बोलकर गंदे गंदे ताने मार कर चले जाए तो भी तुम कुछ भी नहीं कहोगे, क्योंकि तुम खुद डरे हुए हो। तुम पर वो अरुणा इतनी हावी हो चुकी है कि तुम्हारे पास हमारी फिक्र करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। देखो स्नेह, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र न होती तो मैं यहाँ क्यों आता? जैसे अरुणा ने मुझे बताया कि उसने। हाँ, मतलब आज भी तुम उस अरुणा के कहने पर यहाँ आए हो, ये सोचकर नहीं कि आज करवा चौथ है और तुम्हारी पहली बीवी यहाँ रहती है, ये सोचकर नहीं कि शायद वो भूखी होगी इस इंतजार में कि तुम आओगे और उसे अपने हाथों से खाना खिलाओगे। I'm sorry स्नेहलता, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी आज तुम मुझसे मेरा ये अधिकार नहीं छीनोगी। आइए 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 आइए। नारायण भाई, आप मेरे दोस्त हैं, सच्चाई तो आपसे कुछ छिपी नहीं है। दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब बैंक में ओवर टाइम करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मुझे ज्यादा पैसे मिले। अरे शर्मा जी, इसलिए तो आपको यहाँ लाया हूँ मैं। लेकिन जो काम आप मुझे बता रहे हैं, क्या मैं वो कर पाऊंगा? अरे स्टेज मैनेजर का काम करना है आपको। काम बहुत सिंपल सा है। देखिए, शो शुरू होने से पहले नारियल फोड़ना, सबके पेमेंट की रजिस्टर मेंटेन करना और विंग्स में चोट दिखाना। आइए आइए। हाँ, आगे आगे नहीं कोई? सर आर्टिस्ट कोई नहीं अभी तक। क्या कर रहे हो? आइए। दरअसल नारायण भाई, हाँ, मैं स्टेज का पिछला हिस्सा जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन आपने प्रोड्यूसर से बात तो कर ली है ना? हाँ, सब बात हो गई है, आप चिंता मत करिए। लेकिन शर्मा जी, ये काम आपको हल्का तो नहीं लगेगा ना? मैं तो सड़क पर पत्थर तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, और फिर ये काम तो डिसेंट है। और आपने तो मुझसे कहा था कि इसमें कैश पेमेंट है। हाँ, लेकिन ये एक अलग दुनिया है। यहाँ अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे आपको। आप एडजस्ट तो कर पाएंगे ना? उसकी आप चिंता मत कीजिए नारायण भाई, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन बस आप बैंक में किसी को मत बताइएगा। हाँ, नहीं बताऊंगा। आइए 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 शर्मा जी, आइए। ये है थिएटर का मेकअप रूम। नारायण भाई, इतने सारे जूते? बहुत सारे लोग काम करते हैं। हाँ? नहीं, ये एक ही आदमी के हैं, वरुण कुमार। बहुत बड़ा स्टार है।
शर्मा जी, आप क्यों मुस्कुराए? नहीं, नकली दुनिया के सरताजों के पाँव में इतने सारे जूते और असली दुनिया में। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। दरअसल मुझे किसी का बहुत बड़ा कर्जा चुकाना है। अब मुझे लगता है मैं चुका पाऊंगा। ओ माँ, मैं आ ही रही थी ना। अरे बार बार बाहर मत जा, यहाँ किचन में रह, इतना सारा काम पड़ा है। इतना सब कुछ तो बना चुकी है, अब और क्या बाकी है? अरे कहाँ कुछ बना है, शकरकंद का हलवा बनाना है, आलू की टिक्की बनानी है। तू ये आलू छील ले। छील रही हूँ बाबा। कुणाल, तू ऐसा मत बैठ, उसे मदद कर। ओके। माँ, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतनी सारी चीजें बनानी आती है तो हम कब का एक होटल खोल चुके होते। अब फालतू बातें मत कर, काम कर। माँ, आप मुझसे ये आलू छिलवा रही हो, पर इसका पगार मिलेगा मुझे? अरे वाह, घर के काम के लिए कोई पगार लेता है? मैं तो लूंगा। एक तो आप मुझे कुछ खरीद के देती नहीं हो, मैं आपको कभी से कह रहा हूँ मुझे एक रैकेट चाहिए। तुझे तो हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ चाहिए। अब लास्ट मंथ ही तुझे वो फुटबॉल दिया था ना। माँ, लास्ट मंथ की बात लास्ट मंथ में ही है। अरे आप क्या जानो कि स्पोर्ट्स की फैशन कितनी तेज चलती है। फुटबॉल का तो गया क्रेज, आजकल टेनिस और बैडमिंटन फॉर्म में है। अब तू चुपचाप काम कर, मेरा दिमाग मत खा, वैसे ही मेरा सर दुख रहा है। दीदी देखो ना, माँ कितनी अजीब है। एक तो भूख से खुद ही चिड़चिड़ कर रही है और मुझे डांट रही है। बाबा आगे होंगे, मैं देखती हूँ। वेलकम हीरो ऑफ द डे। आप और हमारे घर पर। हाँ, मैं और तुम्हारे घर अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी। जी नहीं। तुम्हारे पापा घर पे हैं? आज भी अब इतनी देर से? नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा ना आपसे, आप अंदर नहीं आ सकते। चुप रह बेटी, आइए ना, आइए। Thank you. माँ, बाबूजी नहीं आएंगे, और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये सच्चाई को स्वीकार लो। हाँ, जो इंसान अपनी पत्नी की थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसे ये सब करवा चौथ का नाटक करने की क्या जरूरत है? नाटक? तो इसे नाटक कह रही है? मुझे तेरे बाबूजी की कोई फिक्र नहीं क्या? माँ, तुम्हें फिक्र है, लेकिन क्या उन्हें है? नहीं ना। और मैं तो कहती हूँ ये सब करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। वो तो दूसरी बीवी घर पे लेके आएंगे, तुम ये व्रत ही करते रहना। तू चुप करेगी? नहीं माँ, मैं चुप नहीं रहूंगी। माँ, अगर बाबूजी ने सच में दूसरी शादी कर ली ना, तो मैं तुम्हारी भी शादी करवा दूंगी। मानो सच माँ, बाबूजी के अत्याचारों का सिर्फ यही एक जवाब है। बाबूजी, तू तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। वो कोई राक्षस है क्या, तो ऐसे अत्याचार करते रहेंगे? चिढ़ो मत, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि उनके मन में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं। ये तो आज कह रही है ना, लेकिन जब तुम पैदा हुई थी बेटी, कितने खुश थे। उन दोनों लड़कियों का पैदा होना क्या माने रखता था, तो जानती है। लेकिन वो बहुत खुश थे, उन्होंने पार्टी दी थी, और तब से लेके आज तक कभी भी उन्होंने लड़की की ख्वाहिश नहीं बताई। मुझे तुझे ही अपना बेटा माना। हाँ, वो जो कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं कह रही हूँ, और ये तुम भी समझ जाओ। आज जब बाबूजी नहीं आएंगे ना, तब सब समझ जाओगी तुम। ये तू कह रही है ना, लेकिन मेरा दिल कहता है, और मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगे और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएंगे। कब तक अपने आप को ये झूठा दिलासा देती रहोगी? तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खाऊं।
पहला करवा चौथ याद है? उंगली अभी भी दिख रही है। शीतल उठा जल्दी। हेलो। शीतल, हाय नैना, कैसी है बोल। मुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुझे फोन किया। पर तू इतनी खुश क्यों है? शीतल, एक्चुअली बात ये है ना कि मैं अभी एक बहुत इमोशनल मोमेंट देख कर आ रही हूँ। पापा आए हुए हैं, करवा चौथ है ना इसलिए। मम्मी पापा को दोनों को साथ में देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज भी दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। सच? हम लोग बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मम्मा बहुत खुश है। एनीवेज, तू बता तेरे यहाँ क्या हाल है करवा चौथ का? हाल पूछ मत। माँ अपने लिए खाना बना रही है पूरे शहर के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुबह से भूखी है लेकिन इतनी एनर्जी है कि क्या बता। शीतल, देखो बुलावा आ गया। आ रही हूँ। सुबह से किचन में घुसी पड़ी है और मुझे भी नहीं छोड़ रही है। शीतल, आ रही हूँ मम्मा। चल मैं रखती हूँ नैना, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। हाँ, खाना खा लो, बाबूजी नहीं आने वाले। वो आएंगे मालिक। माँ उन्हें नहीं पड़ी है तुम्हारी, कहीं भटक रहे होंगे। बस 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 बस। तुम्हारे करवा चौथ का व्रत मैंने खुलवा दिया, इसका मतलब ये नहीं समझना और ये भी नहीं समझना कि मैंने दूसरी शादी की शादी कर ली। मैं दूसरी शादी करूंगा। ये रहा Please bring with you your lover.